इस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है स्मार्टली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना और स्मार्टली अपने स्पेंडिंग को प्लान करना। तो आप बोल सकते हो स्मार्ट इन्वेस्टिंग और स्मार्ट स्पेंडिंग को मिलाकर हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स में डीलिंग होती है, वैसे ही आज के समय में चाय, कॉफ़ी, गोल्ड, कॉपर, जिंक, सिल्वर इन सब की भी डीलिंग होती है। इन सब को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ऐसे मार्केट को बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट या वस्तु बाजार में हम डील करते हैं टी, कॉफ़ी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में। और इसके एक्सचेंज का नाम है MCX। जैसे स्टॉक मार्केट के लिए होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही कमोडिटी मार्केट का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या MCX। फिर एक इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट मस्ट हैव, किसी भी निवेश में होना चाहिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्थिरता स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एप्रिसिएशन या ग्रोथ होना चाहिए। लगातार आपका निवेश धीरे धीरे करके बढ़े भी। फिर स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है। जहां पर तुरंत आप प्रॉफिट या लॉस जानना चाहें, जहां पर आपका नज़रिया छोटी अवधि का हो और तुरंत प्रॉफिट लॉस जानना चाहें, ऐसे पैसे लगाने को बोलते हैं स्पेकुलेशन। या अगर तुरंत आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में कुछ पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैम्बलिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट करा जाता है, यूजुअली इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन लंबे समय का होता है। एक इन्वेस्टर जो होता है वो धैर्य रखता है और लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेशित करता है। फिर इन्वेस्टमेंट जहां भी आप कर रहे हैं वो ऐसी जगह होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का सही मीनिंग वही है, दैट शुड बी परमिटेड बाय लॉ या लीगल होना चाहिए। अगर किसी जगह आप अपने पैसे को लगा रहे हैं जिससे भले प्रॉफिट हो रहा है लेकिन लॉ परमिशन नहीं देता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के दायरे से बाहर है। तो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी लीगल। ऐसे ही जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सरकार पब्लिक से पैसा लगवाती है और उनको एक कागज़ इशू करती है या उनको एक ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, उसका नाम होता है बॉन्ड। ऐसे ही जब नगर निगम को, जैसे पब्लिक वेलफेयर के वर्क्स के लिए जो आपकी स्थानीय निकाय है, म्यूनिसिपैलिटी है, उनको पैसे चाहिए होते हैं तो लोकल गवर्नमेंट एक कागज़ इशू करती है या एक फाइनेंशियल पेपर इशू करती है, उसका नाम होता है म्यूनिसिपल बॉन्ड। इसके अलावा इंटरेस्ट, आमतौर पे जब कभी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट का बेसिक रिवॉर्ड होता है, उस रिवॉर्ड को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्वार्टरली भी हो सकता है, तिमाही बोल सकते हैं, इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी हो सकता है। और जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है तो इसका एक और नाम होता है सेमी एनुअली बोलते हैं। सेमी एनुअली का मतलब हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है हाफ ईयरली बेसिस पर। तो एक बार रिपीट करते हैं, फिर इसी में और क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली हैंडल करना और अपने खर्चों को भी स्मार्टली हैंडल करना। जैसे शेयर मार्केट के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, वैसे ही कमोडिटी टी, कॉफ़ी, गोल्ड, कॉपर इन सब में डील करने के लिए हमारे पास है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, या इसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करा जाता है, इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करा जाता है, स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म के लिए करा जाता है, गैम्बलिंग तुरंत के लिए करी जाती है। इन तीनों में अंतर है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉ से, कानून से परमिटेड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी या सेफ्टी होनी चाहिए, स्थिरता या फिर स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एप्रिसिएशन या ग्रोथ होनी चाहिए, लगातार वृद्धि होनी चाहिए। जब स्थानीय निकाय, नगर निगम पब्लिक से पैसा ले किसी अपने सोशल वेलफेयर के काम को करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, जब स्थानीय सरकार पैसा लगवाए लोगों से, तो उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू पैसा कलेक्ट करना। इंटरेस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर तिमाही बेसिस पर इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है किसी भी निवेश में, इन्वेस्टमेंट में, उसको बोलते हैं क्वार्टरली इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट हो रहा है 6-6 महीने पर, तो हाफ ईयरली या सेमी एनुअली इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिर लिक्विड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, तरल तरल निवेश, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। अपने पैसे को ऐसी जगह निवेशित करना जिसमें बिना किसी जोखिम पे जब हम चाहें तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकें, तो उसको बोलते हैं लिक्विड इन्वेस्टमेंट। और उसके साथ में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग में पैसा लगा देना, फ्लैट में पैसा लगा देना, बंगलों में पैसा लगा देना, लैंड बिल्डिंग में पैसा लगा देना, तो इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट।